हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को और इसका एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कोरेस्पॉन्डिंग टू दैट मैक्रो स्टेट। यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होती है जो कि किसी कोरेस्पॉन्डिंग मैक्रो स्टेट से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करें ए बॉक्स विच इज डिवाइडेड इन के सेल्स एंड द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन के सेल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल नंबर मॉलिक्यूल को क्या लिख सकते हैं, जितने भी हमारे पास में मॉलिक्यूल है उनका अगर हम सम कर देंगे तो हमको क्या मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस इसके अंदर हमारे पास में मान लेते हैं कि N के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ तक हम सम कर देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। और इसको हम जो है समीशन के फॉर्म में भी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, N इक्वल टू समीशन ऑफ आई एन आई। ठीक है, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 2 लेकर हम कहाँ से लिख सकते हैं, के तक। तो इस तरह से अगर हम कंसीडर करें कि अगर N1 मॉलिक्यूल एंटर करता है सेल 1 में, तो कितने फेवरेबल वेज हैं जिससे N1 मॉलिक्यूल एंटर कर सकता है। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है, NCR। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं NCR का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल फेवरेबल वेज की अगर हम बात करें तो हम इसको इस तरह से NC N1 निकाल सकते हैं। टोटल में से N1 मॉलिक्यूल एंटर कर रहे हैं सेल 1 के अंदर, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं NC N1 से। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, बेसिकली अपर लिमिट का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन में लोअर लिमिट का फैक्टोरियल N1 का फैक्टोरियल, फिर अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो N-N1 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन 2। तो इस तरह से हमने निकाला है कि अगर N1 मॉलिक्यूल एंटर करते हैं सेल 1 में तो उनके फेवरेबल वेज क्या होते हैं। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक एक करके हम देखेंगे कि N1 मॉलिक्यूल सेल 1 में एंटर करेंगे, फिर N2 मॉलिक्यूल एंटर करेंगे, इसी तरह से N के मॉलिक्यूल को हम सेल के में एंटर करेंगे। तो उसके जो फेवरेबल वेज निकल के आएंगे उसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास में निकल के आएगी टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो इसी तरह से हम देखेंगे जब हमारे पास में क्या हो, एंटी मॉलिक्यूल जो हो, लेट N2 मॉलिक्यूल इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर करता है इन सेल 2, तो हमारे पास में नंबर वो फेवरेबल वेज क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल वेज। तो इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो अभी हमने देखा है कि N1 मॉलिक्यूल को हमने सेल 1 में एंटर कराया था, तो N2 मॉलिक्यूल क्या होगा, N1 माइनस N-N1। ठीक है, तो ये जो होगा इनमें से हमारे को N2 मॉलिक्यूल को सेल 2 के अंदर एंटर कराना है, तो उसके लिए फेवरेबल वेज को हम लिखेंगे N-N1 C N2 से। तो वापस हम क्या करेंगे, अपर पार्ट का फैक्टोरियल ले लेंगे N-N1 का फैक्टोरियल, अब उनमें क्या हो जाएगा N2 फैक्टोरियल और N-N1 माइनस N2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास में इक्वेशन 3 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम सपोज करें कि जो N के मॉलिक्यूल है वो एंटर करता है सेल के अंदर। ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ फेवरेबल वेज क्या होंगे, तो यहाँ पे वापस हम निकालेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल वेज। तो वो किस तरह से निकलेगा, तो इधर हम देख चुके हैं कि N1 और N2 मॉलिक्यूल को हम एंटर करा चुके हैं। तो इसी तरह से अगर हम N के मॉलिक्यूल को एंटर कराना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, N-N1 माइनस N2। और इसी तरह से हमको कब तक माइनस करना है, जब तक कि हम N के तक नहीं पहुँच जाते, यानी कि N के -1 तक। ठीक है, और इनमें से हमको क्या कराना है, N के मॉलिक्यूल को एंटर करना है सेल के में, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, N-N1 माइनस N2 माइनस कहाँ तक, N के -1 तक। तो इसका हमारे पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N-N1 माइनस N2, यहाँ से हमारे पास में कहाँ तक जाएगा, N के -1 तक, और इसका हम ले लेंगे फैक्टोरियल। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में है N के का फैक्टोरियल, और यही एज इट इज़ हमको लिखना है, अपर पार्ट माइनस लोअर पार्ट करना है और उसका फैक्टोरियल लिखना है, यानी कि N1 माइनस N2 माइनस यहाँ से N के -1, और यहाँ पे हमको माइनस करना है N के, इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, यानी कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच पार्टिकल इन डिफरेंट सेल में बी अरेंज। ठीक है, इन डिफरेंट सेल्स में बी अरेंज।
तो डिफरेंट सेल के अंदर जो है हम किस तरह से पार्टिकल को अरेंज कर सकते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ फेज किस तरह से निकलेगा। तो उसको निकालने के लिए बेसिकली हम क्या करना है, जितने भी हमारे पास में फॉर्मूला है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टोटल जो हमारे पास वेज होंगे उसको हम लिखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, यानी कि डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम क्या लिखेंगे, एन सी एन वन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एन वन सी एन टू। और इसी तरह से हम इसको कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, एन माइनस एन वन माइनस एन टू से लेकर के एन के माइनस वन सी एन के। ठीक है, तो यहाँ तक अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या है कि टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जब अगर हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करें तो इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे वन। वन को छोड़ दो, इक्वेशन टू थ्री और फोर्थ का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास में डब्ल्यू की वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो वो हो जाएगी एन फैक्टोरियल अपॉन में एन वन फैक्टोरियल एन माइनस एन वन का फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, एन माइनस एन वन का फैक्टोरियल अपॉन में एन टू का फैक्टोरियल और एन माइनस एन वन माइनस एन टू का फैक्टोरियल। इसी तरह से हमको मल्टीप्लाई करना है कहाँ तक, एन, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाया। ठीक है, एन माइनस एन वन माइनस एन टू से लेकर के एन के माइनस वन तक का हमारे पास में क्या है, फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा, एन के फैक्टोरियल और एन माइनस एन वन माइनस एन टू और यहाँ से लेकर के एन के। ठीक है, एन के माइनस वन और माइनस एन के लिखें, इससे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एन के फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि हमको जाना कहा था कि एन के तक जाना है। तो इस तरह से हमने क्या करा, जो हमारे पास में तीनों इक्वेशंस आई थी उसका यूज़ करके हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है हमारे पास में एन माइनस एन वन फैक्टोरियल और यहाँ पे भी क्या आएगी, एन माइनस एन वन फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और इसी तरह से इस वाले टर्म में जो आगे वाले आने वाली है एन थ्री के लिए, वहाँ पे भी ये टर्म आएगी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी और यहाँ तक ये जो है ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे पास में टोटल जो होगा थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जो है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसको हम ऊपर में लिखेंगे एन फैक्टोरियल बचेगा केवल और अपॉन में एन वन फैक्टोरियल। और ये टर्म तो हमारी कैंसिल हो चुकी है, तो क्या बचेगा यहाँ पे एन टू फैक्टोरियल और इसी तरह से यहाँ पे एन थ्री फैक्टोरियल आएगा और यह एन के फैक्टोरियल तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास में क्या बच रहा है, एन माइनस एन वन माइनस लेकर के एन के तक। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो माइनस था हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया इसको, तो इस तरह से इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसको एन वन प्लस एन टू प्लस एन के तक जाएगा ये। तो अगर अब वापिस हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन वन माइनस एन टू और डे डे डैश माइनस एन के हो जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन वन से इसको कंपेयर करें तो इक्वेशन वन में हमारे पास में एन की वैल्यू क्या आई थी, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस यहाँ तक हमारे पास में कहाँ तक जा रहा था, एन के तक जा रहा था। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह एन लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल और ये मल्टीप्लाई में कहाँ तक है, एन के फैक्टोरियल तक। और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, एन और ये भी क्या है, एन और इसका फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस एन तो हो जाएगा ज़ीरो और ज़ीरो को फैक्टोरियल हम जानते हैं क्या होता है, ज़ीरो को फैक्टोरियल वन होता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास में क्या आ जाएगी, डब्ल्यू इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में एन वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन थ्री फैक्टोरियल और इसी तरह से कहाँ तक जाएगा, ये एन के फैक्टोरियल तक। ये इक्वेशन हो जाती है हमारे पास में फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने केवल अभी तक किसी भी जो एनर्जी जो हमारे पास में स्टेट थी या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे पास में के सेल्स थे उसके अंदर डी जनरेसी की बात नहीं कही है। ठीक है, हमने केवल के सेल्स को डिस्कस किया, सेल वन हो सकता है, सेल टू, सेल थ्री, इस तरह से हमारे पास में क्या हो सकती थी, के सेल्स थी। तो इस सेल के अंदर और भी जो है डी जनरेट एनर्जी लेवल हो सकते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एक और टर्म आ जाती है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास में थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रायोरी प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रोबेबिलिटी से, तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगी, टोटल थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। तो देयर इज अनदर फोर फैक्टर दैट इज प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज गिवन बाय। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, जी आई रेस टू द पावर एन आई
या फिर हम इसको लिख सकते हैं G1 रेज़ टू द पावर N1 और इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय G2 रेज़ टू द पावर N2। इसी तरह से कहाँ तक जाती है Gk रेज़ टू द पावर Nk तक, ठीक है? तो ये जो होती है प्रायोरी प्रोबेबिलिटी है, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो हमारे पास में सेल है, जैसे सेल 1 है, इसके अंदर भी क्या हो सकते हैं और सेम एनर्जी के लेवल्स हो सकते हैं, जिसे हम डीजेनरेट एनर्जी लेवल कहते हैं। तो ये एक तरह से डीजेनरेसी को शो करता है, ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आया था इससे, तो हमारे पास में क्या आएगा, वो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास में निकल के आएगी W इक्वल टू एन आई एन फैक्टोरियल अपन में N1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय N2 का फैक्टोरियल और ये जाएगा Nk की फैक्टोरियल तक, सब मल्टीप्लाई में आएंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी से या फिर डिजनरेसी हम इसको कह सकते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाता है G1 रेज़ टू द पावर N1 मल्टीप्लाई बाय G2 रेज़ टू द पावर N2, यहाँ से लेकर के Gk रेज़ टू द पावर Nk तक हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो होती है टोटल थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है। अब हम जानते हैं क्योंकि ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में है एक दूसरे के और ये भी क्या मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल। और अगर सम होता है तो हम उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और अगर मल्टीप्लाई में होती है ये प्रॉपर्टी तो हम उसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम यहाँ के लिखेंगे पाई आई से लेकर के आई इक्वल टू 1 टू के, ठीक है? और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जी आई रेज टू द पावर एन आई। और इस तरह से ये क्या है हमारे पास में एन आई और ये फैक्टोरियल में है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास में फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है किसका, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का। तो इस तरह से जो है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की जो हम एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।